Hi everyone, welcome to the sociology class. Today is the fifth part of the series that we are doing, Everyday Mocks for Sociology CUET NET 2023. And every day in this series we solve 20 MCQs. अभी तक हम लोगों ने मिक्स MCQs के 4 मॉक करे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लेना इफ़ यू आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके. एंड अब जो मॉक्स होंगे वो मैं टॉपिक पहले से टेलीग्राम में मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर नहीं ज्वाइन किया है. मैंने पहले से टॉपिक बता दिया था, आज का टॉपिक मैरिज, किनशिप एंड फैमिली वाला होने वाला है. ठीक है. एंड आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज, एज यू गाइज नो. So let us start and see what kind of questions we are going to solve today, and let me know in the comment section how much you scored out of 20. Okay. Question number 1. Who transmits culture from one generation to another? कल्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर किसकी वजह से होता है? नेबरहुड, गवर्नमेंट, फैमिली या फिर सोसाइटी? ऑफ कोर्स, वेरी इजी. द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज फैमिली. क्वेश्चन नंबर 2. ब्लड रिलेटिव्स आर रिलेटिव्स. कौन से रिलेटिव्स होते हैं ब्लड रिलेटिव्स? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज प्राइमरी. मैंने क्वेश्चंस इसी तरह के रखे हैं जिनसे कि आपको नॉलेज हो, आपको पता चले इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो प्राइमरी किनशिप कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है और टर्शरी कौन सी होती है. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. प्राइमरी रिलेटिव्स ऑफ आवर पेरेंट्स आर आवर रिलेटिव्स. प्राइमरी रिलेटिव्स जो होते हैं हमारे पेरेंट्स के, वो हमारे कौन से रिलेटिव होंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सेकेंडरी. ठीक है. सो तीनों चीज़ें याद रखना. प्राइमरी हमारे वो होते हैं जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, जिसमें आ जाते हैं हमारे मम्मी पापा, है ना, ब्रदर या सिस्टर, ये हमारे प्राइमरी रिलेटिव होते हैं. फिर हमारी मम्मी पापा की जो प्राइमरी है, यानी जैसे लेट्स से मम्मी की जो सिस्टर होंगी या मम्मी के जो भाई होंगे, मम्मी के जो मम्मी पापा होंगे, वो होंगे उनके प्राइमरी और हमारे सेकेंडरी. ठीक है. देन टर्शरी क्या होंगे? हमारे पेरेंट्स की भी जो पेरेंट्स होंगे उनके जो होंगे प्राइमरी, वो हमारे होंगे टर्शरी. ठीक है. तो इस चीज़ को याद रखना. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट बहुत ईजी है. क्वेश्चन नंबर 4. दैट फैमिली is known as dash family in which husband, wife and their unmarried children live. ऐसी फैमिली को हम क्या कहेंगे जिसमें हस्बैंड हो, वाइफ हो और अनमैरिड चिल्ड्रन हो? न्यूक्लियर, जॉइंट, एक्सटेंडेड या फिर न्यू लोकल? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज न्यूक्लियर फैमिली. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ दीज इज द फंक्शन ऑफ द फैमिली? इसमें से कौन सा फंक्शन है फैमिली का? सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, कंट्रोल ओवर चिल्ड्रन, perpetuations of children, all of the above. The correct answer is D, that is all of the above. Question number 6. It is a form of marriage in which one man marries more than one woman at a given time. बहुत ध्यान से पढ़ना. One man marries more than one woman. एक टाइम पे एक मैन जो है उसकी बहुत सारी वाइफ होती हैं. पॉलीजिनी, पॉलीएंड्री, मोनोगैमी या फिर ग्रुप मैरिज? इस तरह के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं. द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज पॉलीजिनी. याद रखना, अगर बहुत सारी वुमेन की बात हो रही है तो होगा आंसर हमारा पॉलीजिनी. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. अ रूल ऑफ मैरिज इन विच एन इंडिविजुअल हैज टू मैरी आउटसाइड हिज ओन ग्रुप. एंडोगेमी, एक्सोगेमी, हाइपरगेमी या फिर हाइपोगेमी? ये सारे टर्म्स जो ऑप्शन में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमेशा इस यूनिट में से इनमें से क्वेश्चन तो आता ही आता है. तो क्या होगा इसका आंसर? ऐसा रूल है मैरिज का जिसमें एक इंडिविजुअल अपने ग्रुप के बाहर शादी कर सकता है, मैरिज कर सकता है. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एक्सोगेमी. Question number 8. A form of marriage in which one man marries one woman. एक मैन जो है वो एक ही वुमेन से शादी कर सकता है, इसे हम क्या कहते हैं?
पॉलीजिनी, पॉलीएंड्री, मोनोगेमी या फिर एंडोगेमी। पॉलीजिनी तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। अब इनमें से आपको बताना है पॉलीएंड्री, मोनोगेमी या फिर एंडोगेमी। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मोनोगेमी। बहुत आसान था, मोनो का मतलब ही होता है वन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज अ नेट PYQ। ये एक नेट PYQ है, ठीक है। कुछ बुक्स दी हुई हैं और उनके ऑथर्स, ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसका मतलब ये बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। देख लो ऑप्शन, कोड्स देख लो और आंसर दो, उसके बाद मैं इसको मैच करती हूँ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो फैमिली, किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया बुक जो है वो है पैट्रिशिया ओबेरॉय की, ठीक है। चेंजिंग किनशिप, फैमिली एंड जेंडर रिलेशन, ये बुक है रजनी परिवाला। फैमिली एंड किनशिप बुक है TN मदान। एंड मैरिज इन साउथ एशिया बुक लिखी है रविंद्र कौर एंड रजनी पलरीवाला ने, ठीक है। अब ये थोड़ा सा शायद गलती है, परली वाला है कि पलरी वाला है, ये देख लेना, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, मैरिज एमंग हिंदू इज अ सैक्रेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, बोथ कॉन्ट्रैक्ट एंड सैक्रेमेंट, या फिर अ डीजेनरेटेड इंस्टीट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये MA के एंट्रेंस में पूछा गया है, और ये मैंने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस और BHU के जो एंट्रेंस हैं उनमें से क्वेश्चन अब ऐड किए हैं सारे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा A, दैट इज सैक्रेमेंट। याद रखना, हिंदूज में मैरिज को एक सैक्रेमेंट माना जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ मैरिज इज कॉल्ड एज एन आइडियल मैरिज इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में आइडियल मैरिज कौन सी होती है? मोनोगेमी, पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री या फिर लव मैरिज। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। द करेक्ट आंसर इज मोनोगेमी, ठीक है। हमारे यहाँ ज्यादातर मोनोगेमी फॉलो होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक वाइफ है और उनके बहुत सारे हस्बैंड हैं, या एक हस्बैंड है और उनके बहुत सारे वाइफ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, डोवर इज एसोसिएटेड विद व्हाट? मुस्लिम मैरिज, हिंदू मैरिज, ट्राइबल मैरिज या फिर जूइश मैरिज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज A, दैट इज मुस्लिम मैरिज। तो इसको याद रखना, ठीक है। मैंने जो भी नेट पे सर्च किया था तो उसमें मुझे मुस्लिम मैरिज ही ऑप्शन में मिला। कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, लगता है कि ये आंसर नहीं होगा, तो मुझसे टेलीग्राम पे, डिस्कशन ग्रुप में, कहीं पे भी आप पूछ सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, एंड आई विल क्रॉस चेक दैट, ओके। Question number 13, a system under which a woman is permitted to marry a person of the lower caste but vice versa is not allowed। मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि जो वुमेन है वो एक लोअर कास्ट के पर्सन से शादी कर सकती हैं, बट एक लोअर कास्ट का पर्सन जो है वो एक अपर कास्ट की वुमेन से शादी नहीं कर सकता। ये चीज़ किस में होती है? खाली आपको इतना याद रखना है कि वुमेन इज मैरिंग अ पर्सन ऑफ लोअर कास्ट। तो ये किस में आएगा? हाइपरगेमी, हाइपोगेमी, प्रोमिस्क्यूटी या फिर पॉलीगेमी। सो द करेक्ट आंसर विल बी B, दैट इज हाइपोगेमी। और इसको हिंदी में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिलोमा, ठीक है। इसे कहेंगे हम प्रतिलोमा, तो ये याद रखना। इसके अलावा हाइपरगेमी जो होता है इसे हम कहते हैं अनुलोमा, ठीक है। इसे हम कहते हैं अनुलोमा, और इसमें इसका उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। इसमें वुमेन लोअर कास्ट की होती है और जिससे वो शादी कर रही होगी वो अपर कास्ट का होगा, ठीक है। या फिर अपर स्टेटस भी आ सकता है लिख के, तो कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मैरिज ऑफ अ विडो टू हर डिसीज्ड हस्बैंड्स ब्रदर टर्म्ड। यानी एक विडो की जब मैरिज हो जाती है अपने हस्बैंड के, जिनकी डेथ हो गई, उनके भाई से। डिसीज्ड हस्बैंड्स मीन्स ऐसे हस्बैंड जो अब नहीं है, उनके ब्रदर से जब विडो मैरिज हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीएंड्री, लेविरेट, विडो मैरिज या फिर सोरोरेट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये सारे इस यूनिट के। द करेक्ट आंसर इज B, दैट इज लेविरेट। तो इसको याद रखना, ओके। क्वेश्चन नंबर 15,
द मैरिज ऑफ अ मैन टू सेवरल सिस्टर्स इज कॉल्ड व्हाट? एक मैन की जब बहुत सारी सिस्टर्स से मैरिज हो जाती है, यानी जो वाइफ्स हैं वो आपस में सिस्टर्स हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? इवेंक्यूलेट या फिर पॉलीजेनी, लेविरेट, जो कि अभी हम लोगों ने देख लिया तो ये तो नहीं होगा, और सोरोरल पॉलीजेनी. What would be the answer? The correct answer is D, that is sororal polygyny, और इसको कभी कभी सोरोरेट भी बोल देते हैं, तो ये याद रखना. ओके, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Question number 16. The form of marriage in which a woman of the upper varna marries a man of lower varna. देखो, अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है, जस्ट अभी ये क्वेश्चन रिपीट है, थोड़ा लैंग्वेज बदल दिया है. ठीक है, वुमेन है अपर वर्ना की एंड शी इज मैरिंग अ मैन ऑफ लोअर वर्ना. ये कौन से फॉर्म की मैरिज होगी? पॉलीगैमी, इंडोगैमी, हाइपरगैमी या फिर हाइपोगैमी? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज हाइपोगेमी. अभी हम लोगों ने इसको करा था. अब मुझे बताओ हाइपरगेमी और हाइपोगेमी को क्या कहते हैं हिंदी में? ओके. क्वेश्चन नंबर 17. द प्रोहिबिशन ऑफ सगोत्र मैरिजेस among हिंदू इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? सगोत्र मैरिज, ये जब मैं मैरिज का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी तो मैं उसमें बताऊंगी, बट ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है नेट में भी और PHU में भी, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सगोत्र मैरिजेस का प्रोहिबिशन हिंदूज के लिए क्या होता है? टैबू, द रूल ऑफ कास्ट एंडोगेमी, इंसेस्ट टैबू या फिर क्लैन एक्सोगेमी? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज क्लैन एक्सोगेमी. ओके. क्वेश्चन नंबर 18. A social custom that encourages people to marry within a social group. एक ऐसा सोशल कस्टम जिसमें कि आप अपने ग्रुप में ही, अपना जो सोशल ग्रुप है, अपना कास्ट है या जो भी है, उसी में मैरिज आप कर सकते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? एक्सोगेमी, एंडोगेमी, होमोगेमी या फिर हाइपरगेमी? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एंडोगेमी. ठीक है, आउटसाइड होता तो क्या होता? एक्सोगेमी. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, कंफ्यूजिंग होती हैं कभी कभी, इसी में हम गड़बड़ कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. इंसेस्ट का मतलब क्या होगा? मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेटिव्स, मैरिज बिटवीन फर्स्ट कजन्स, मैरिज बिटवीन सिबलिंग और बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, या फिर मैरिज आउटसाइड वंस सोशल ग्रुप? इंसेस्ट मीन्स क्या होता है? एकदम प्रोहिबिटेड, बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेटिव्स. हमारी सोसाइटी में अगर आप ब्लड रिलेटिव्स से शादी कर रहे हैं तो इसे बहुत ही ज्यादा इंसेस्ट माना जाता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. मैरिज बाय इलोपमेंट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट? ट्राइबल मैरिज, क्रिश्चियन मैरिज, मुस्लिम मैरिज या फिर हिंदू मैरिज? अब बहुत से लोगों को मैरिज बाय इलोपमेंट का मतलब नहीं पता होगा. देखो, मैरिज बाय इलोपमेंट का मतलब होता है सीक्रेट मैरिज. ठीक है, सीक्रेट मैरिज विदाउट टेलिंग योर पेरेंट्स या फिर विदाउट परमिशन ऑफ पेरेंट्स. तो जब इस तरह की शादी होती है तो उसे हम कहते हैं मैरिज बाय इलोपमेंट. अब ये किस में ज्यादा होती है? ट्राइबल मैरिज में, क्रिश्चियन मैरिज में, मुस्लिम मैरिज में या फिर हिंदू मैरिज में? सो ये चीज हमें देखने को मिलती है ट्राइबल मैरिज में. ओके, सो करेक्ट आंसर होगा ए. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आउट ऑफ 20 हाउ मच यू आर स्कोरिंग, और कल का टॉपिक जो है वो मैं टेलीग्राम पे बताऊंगी. ओके, so that's all for today. If you are a sociology student, don't forget to subscribe. You can check the playlist और वहाँ पर देख लो किस तरीके से मैंने अरेंज कर रखा है. जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसे फॉलो करो. एंड दिस इज द टेलीग्राम दैट यू हैव टू ज्वाइन, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहीं पे पता चलेंगी. एक डिस्कशन ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर लेना. एंड दिस इज माई पर्सनल टेलीग्राम, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पर्सनली टॉक टू मी, पर्सनली you can message me. Thank you very much guys, keep learning. We will meet in tomorrow's mock. Okay.